हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू मैथ्स। ठीक है, चलिए आई गेस ये वैदिक मैथ्स की जो सीरीज़ है आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो रही होगी। ठीक है, कैलकुलेशंस आपके कंपैरेटिवली बहुत इजीली आप कर पा रहे होंगे अभी। ठीक है, इसी सीरीज़ में अब हम लोग अभी इन वीडियोस में फर्दर हम लोग सीखने जाएंगे कि आप परसेंटेज कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं वर्बली, मतलब मेंटली आप परसेंटेज कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको नोटबुक और पेन की जरूरत नहीं होगी, ना कैलकुलेटर की जरूरत होगी, आप दिमाग में ही परसेंटेज कैलकुलेट कर लिया करेंगे। ठीक है, उसके लिए फर्दर ये बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, तो मैंने क्या किया है, इसको 3 to 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो आप सारे पार्ट्स को देखिए और इस सारे पार्ट्स को जब आप कंप्लीट करेंगे तो आपके लिए परसेंटेज निकालना कंपैरेटिवली बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अगेन जैसा कि मैंने बताया, इस पूरी सीरीज को मैंने 3 to 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ठीक है, तो आपको अभी फर्स्ट पार्ट में हम लोग सिर्फ एक सेक्शन देखेंगे उसका, बट आपको सारी वीडियोस देखनी है अगर आप चाहते हैं कि परसेंटेज वाला पार्ट आपको सारा का सारा क्लियर हो। क्लियर? चलिए, अभी इंपॉर्टेंट क्या है कि परसेंटेज निकालते वक्त आपको 2-3 चीजें याद रखनी है। सबसे पहले आपको अगर किसी भी वैल्यू का परसेंटेज अगर फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो उस वैल्यू को आप 100% कंसिडर करेंगे। ठीक है, ये सबसे पहली चीज है। यहां पे नोट लिख लीजिए, एवरीथिंग जो शुरुआत में होती है उसको आप कंसिडर करते हो 100%। ठीक है, अपनी लैंग्वेज में लिख लीजिएगा। ठीक है, एग्जाम्पल मैं आपको एक आधा दे देता हूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी क्लास है, ठीक है, उस क्लास में 46 स्टूडेंट्स, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 46। ठीक है, सो आउट ऑफ दिस 46 स्टूडेंट्स मैं आपको कह रहा हूं कि 20% आर गर्ल्स। समझ रहे आप मेरी बात? ठीक है, तो या 46 नहीं, इसको 45 कर लेते हैं, कैलकुलेशन आसान होगी। ठीक है, सो टोटल स्टूडेंट्स है 45, सो आउट ऑफ दिस 45 हमारे पास 20% क्या है? गर्ल्स हैं, राइट? सो मैं आपको कह रहा हूं कि आप ये जो शुरुआत में इस वैल्यू को कंसिडर कर रहे हैं, दिस मस्ट बी इक्वल्स टू 100%। ठीक है, सो आउट ऑफ दिस 100% अगर 20% गर्ल्स हैं तो ऑब्वियसली रिमेनिंग जो 80% है वो आपका बॉयज होगा। सीधी सी बात है, राइट? सो आपको यह समझना बहुत जरूरी है कि आप जिस भी चीज को शुरुआत में कंसिडर करते हो उसे आप 100% कंसिडर करते हो। ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। लेट्स से एक बच्चा है, उसकी हाइट है या वेट है, उसका वेट है लेट्स से 50 kgs। ठीक है, और उसने नेक्स्ट ईयर इसको 10% से इंक्रीज कर दिया। उसने क्या कर दिया? उसने 10% से अपना वेट इंक्रीज किया। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे कि इनिशियली उसका वेट था ऑब्वियसली 100%, और उसने 10% और गेन किया अपना वेट, तो उसका अब जो टोटल वेट है दैट इज 110% है। ये समझ आ रहा है आपको? सेम इसी तरीके से अगर वो कह रहा है 10%, अगर वो वेट रिड्यूस कर ले अपना, देन आप कहेंगे कि उसका फाइनल वेट रह गया है 90%, बिकॉज इनिशियली वो 100% वेट था, उसका उसने 10% वेट रिड्यूस कर लिया है, तो उसका वेट अब रह गया है 90%। समझ आ रही है बात? कुछ भी चीज है, लेट से आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, तो ये जो डिस्टेंस है लेट से 40 किलोमीटर्स का है, तो आपकी डिस्टेंस कितनी कवर करनी है आपने? 100%। अगर आपने ऑलरेडी 60% डिस्टेंस कवर कर ली है, तो कितने परसेंट डिस्टेंस बची हुई है? 40%। समझ रहे आप मेरी बात? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर चीज अपने आप में कितनी होती है? 100%, राइट? इसमें तो कोई डाउट नहीं किसी को। चलिए, इसके बाद चलते हैं। आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि हम किसी भी वैल्यू का 100% है अगर इनिशियली वो, तो हाउ वी कैन फाइंड आउट 20%, 30%, 40%, 50% उस वैल्यू का। ठीक है, तो फॉर दैट आपको आना चाहिए कि आप किसी भी वैल्यू का 10% कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आपने किसी भी वैल्यू का 10% कैलकुलेट करना है, तो आपको क्या करना है? उसको 10 से डिवाइड करना है। इस वैल्यू से आपने उसको 10 से डिवाइड करना है। ठीक है, किसी भी वैल्यू का। ठीक है, यहां पे कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अगेन मेरी रिकैप कर रहा हूं, क्या अगर किसी भी वैल्यू का
10% फाइंड आउट करना है तो क्या करें, उसको आप 10 से डिवाइड करते हैं। सिंपल। 10 से डिवाइड करने का क्या मतलब है कि आपको लास्ट का एक जीरो कैंसिल करना है। सिंपल, राइट। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे बताओ 40 रुपीज का 10%, तो आप मुझे बताओगे सर ₹4। वाई? अगर 40 रुपीज का 10% फाइंड आउट करना है तो आपने पीछे से एक जीरो कैंसिल करना है, राइट। क्यों? क्योंकि 10 से डिवाइड कर रहे हूं। सिंपल, ठीक है। ऐसे अगर मैं कहूं कि 800 ग्राम्स, सो 800 ग्राम्स का अगर आपसे 10% पूछा जाए देन, तो आपको एक जीरो कैंसिल करना है, दैट मीन्स 80 ग्राम्स। सो उसका कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग, और ये हम लोग क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, वी आर कैलकुलेटिंग 10%, और हियर आर वैल्यूज हैं, और उसका हम लोग 10% कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। सेम उसी तरीके से अगर मैं आपको बोलूँ अच्छा 1500 किलोमीटर्स है, तो इसका मैं आपसे पूछूं अच्छा 10% आप बताइए कितना होगा, तो आप बताएंगे सीधा सीधा 150। सिंपल है, 150 किलोमीटर्स। क्लियर? नाउ सेम उसी तरीके से अभी लेट से मैं आपको कहूं कि 45 सेंटीमीटर है, इसका आपको 10% फाइंड आउट करना है। ये इंपॉर्टेंट है। अब ऑब्वियसली 45 का 10% कैलकुलेट करने के लिए आपको उसको 10 से डिवाइड करना है, बट जीरो तो यहां पे है नहीं कैंसिल करने के लिए, तो आपको क्या करना है, आपको डेसिमल में प्लेस करना है इसको। तो 4.5 सेंटीमीटर आंसर आ गया आपका। सिंपल, ठीक है। लेट्स से 1225 कोई वैल्यू है, इसका आपको 10% पूछा जा रहा है, तो आपको एक डेसिमल प्लेस करना है, तो 122.5 वैल्यू आ जाएगा। ये वैल्यू कुछ भी हो सकती है, सेंटीमीटर, किलोमीटर, मीटर्स, ठीक है। समझ रहा है आपको? तो आई गेस यहां तक समझ आया 10% कैसे कैलकुलेट करते हैं। फिर से एक बार देखते हैं। आपको 10 से डिवाइड करना है उस वैल्यू को, ठीक है। 10 से डिवाइड करने का मतलब पीछे से एक जीरो को कैंसिल करना है, सिंगल जीरो को, ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। सो अब अगर जीरोज नहीं है तो देन आपको एक डेसिमल प्लेस करना है वहां पे। तो सिंपल है ना, आपको समझ आता है कि अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं 34 को लेट से 10 से डिवाइड कर रहे हैं, सिंपली आप 3.4 लिख सकते हैं इसको, फ्रैक्शंस को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है मेरे ख्याल से, राइट। चलिए बहुत बढ़िया। तो मुझे लगता है आपको 10% कैलकुलेट करना आ चुका है। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम लोग यहां पे सीखने जा रहे हैं। अभी लेट से मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं। लेट से 800 है, सो आपके पास है 800 रुपीज, राइट। तो इसका मैं आपसे पूछ रहा हूं अच्छा 10% बताइए मुझे कितना होगा। तो आप मुझे फटाक से बताओगे सर एक जीरो कैंसिल करते हैं पीछे से और 80 रुपीज आ जाएगा, राइट। तो अगर आपसे कोई पूछे कि 20% बताइए, देन आपको क्या लग रहा है क्या आंसर होना चाहिए? तो अब यहां पे ध्यान से समझने वाली बात यह है कि अगर 800 का 10% अगर 80 रुपीज है, तो 20% कैलकुलेट करने के लिए आपने इसको डबल करना है। क्या करना है? 10% कैलकुलेट करना है और इसको डबल करना है। तो 80 का डबल कितना होता है? 160। इजी, राइट। अच्छा, सेम उसी तरीके से 30% अगर कोई आपको निकालने को बोले, देन अगेन इसको आपने क्या करना है, 10% का 30% कैलकुलेट करने के लिए आपको इसको करना पड़ा इंटू 3 टाइम्स, राइट। तो आपको सिंपली पहले 10% निकालना है, विच इज वेरी इजी, एक जीरो कम करना है, और 30% कैलकुलेट करने के लिए उसको इंटू 3 करना है। तो 683 टाइम्स इज 240। अच्छा, देन 40% बताइए जल्दी से। अब तो आई गेस आप फटाक से बता रहे हैं। 10% का 4 टाइम्स करना है, तो दैट मीन्स 10% इज 80 वैल्यू है उसका, तो 80 का 4 टाइम्स इज 320 रुपीज, राइट। सो नाउ सेम वे 50% कैसे कैलकुलेट करेंगे? सो 50% कैलकुलेट करने के दो रास्ते हैं। सबसे पहला 10% कैलकुलेट कीजिए, जो भी वैल्यू आ रहा है, और उसको इंटू 5 टाइम्स कर दीजिए। तो 8 टाइम्स 5 इज 40, सो आंसर आएगा आपका 400 रुपीज, राइट। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं किसी को भी। दूसरा एक और तरीका है, बिकॉज ये जो 800 रुपीज है ये है 100%, राइट, और आपने निकालना है 50%। तो आप क्या करें, सीधा 100% का हाफ कर लेते हैं। हाफ करने का मतलब 800 को 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो स्टिल आपको 500 का 50% मिल जाएगा। समझ रहे आप मेरी बात? क्लियर?
सेम वे 400 का आप बताइए, 40 का आप बताइए, 40 का 10% 4, राइट, पता चल रहा है 20%, तो 40 का 20% कैलकुलेट करने के लिए 10% 4 है, तो उसका डबल कर लीजिए 8। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। 40 का 50%, 40 रुपीज का 50% आप बताएंगे मुझे कितना होगा? सिंपल है, 40 रुपीज का 50% इज 40 का हाफ, बिकॉज 40 रुपीज इनिशियली 100% था, तो 40 का हाफ इज 20 रुपीज, तो 40 रुपीज का 50% होगा 20 रुपीज, आंसर, राइट। सेम वे अगर कोई आपसे पूछे सेम वैल्यू 800 का, आप मुझे बताएं 5%, तो 800 का 5% कैलकुलेट करने के लिए अगेन अगर आपने 10% आपने कैलकुलेट करना आता है आपको 800 का, विच इज 80, एक जीरो कम करना है पीछे से, तो 800 का 5% कैलकुलेट करना भी बड़ा इजी है। इसको आपने क्या करना, 10% को आपने हाफ करना है, बिकॉज 10% का हाफ इज 5%, सो 80 रुपीज का हाफ इज 40 रुपीज, सो सिंपल है। सो 800 का 5% इज 40 रुपीज। तो आई होप आप लोगों को ये बात समझ आई, ठीक है। सो हमने इस वीडियो में सीखा कि हर वैल्यू शुरुआत में 100% होती है, पहली चीज, और अब हमने सीखा कि हम किसी भी वैल्यू का 10% कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, 20%, 30%, 40, 50, 60, 70, सेम वे, ठीक है, और 5%, ठीक है। 90%, 80%, 70% मैं बाद में बताऊंगा आप लोगों को, बट अभी के लिए आप इतनी प्रैक्टिस कीजिए कि आपको 60% तक कैलकुलेट करना आता हो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस पे फर्दर चीजें डिस्कस करेंगे, जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। परसेंटेज निकालने के लिए हमने 3 to 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया है, देखते हैं कितने पार्ट्स में कंप्लीट होता है इसको। तो आप इस पूरी सीरीज को तो ऑब्वियसली आप देख ही रहे, इन 3 वीडियोस को भी जरूर देखिए, सो दैट आप परसेंटेज वर्बली निकाल सकें, ठीक है, मेंटली। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है, आप इस पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।